दहला देने वाली वारदात सामने आई है। महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या की घटना सामने आई है। घर में सो रही महिला की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मचा है। देखिए, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मेरठ में ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि घर में सो रही महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। आखिर ये हत्या किसने की और क्या ये पुरानी रंजिश में हुआ? क्या घर के तमाम लोग उस वक्त कहां थे जब महिला सो रही थी और ऐसे जघन्य अपराध को किस आरोपी ने आखिर अंजाम दिया? ये जांच यहां पर की जा रही है। आपको बता दें, दिल दहला देने वाली घटना है और मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज गुप्ता। पंकज, देखिए, जघन्य अपराध को यहां पर अंजाम दिया गया है। ये बताइए, परिवार वालों ने क्या बयान दिया? पूरी जानकारी बताइए पंकज। जी बिल्कुल, सुबह जो है 6:30 बजे की घटना है, जब जो पति है वो अपने काम पर अपनी जो ई रिक्शा है वो लेकर निकला था। उसके बाद कुछ ही देर बाद, यानी कि आधा घंटे बाद, घर से रोने की आवाज आने लगी। तो आसपास के जो पड़ोसी थे वो इकट्ठा हुए। तो उस दौरान देखा जो उस घर में 26 वर्षीय जो महिला थी उसका गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या किसने की है, कौन हत्या करके फरार हुआ है, तमाम इन चीजों को लेकर जो मेरठ पुलिस है वो अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जो पति ई रिक्शा लेकर जो अपने काम पर निकला था उसको बुलाया। और बुलाने के बाद उससे भी, हालांकि जो मेरठ पुलिस है वो पूछताछ कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। सबसे बड़ी पुलिस के सामने ये चुनौती है कि जो जी, तो देखिए, मेरे संवाददाता भी इस बाबत जानकारी दे रहे थे कि जब महिला का जो पति है वो बाहर गया, तभी यहां पर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। आखिर पुलिस यहां पर क्या जानकारी निकालकर सामने लाती है वो भी हम आपको बताएंगे जब जानकारी पूरी सामने आ जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि मेरठ में महिला की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा में मजदूर दिवस पर हाई अलर्ट, जहां बता दें आपको, प्रदर्शन को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। 8 मई तक जिले में लागू रहेगी धारा 163। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। माहौल खराब करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें, सार्वजनिक स्थल पर भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें, मजदूर दिवस के मौके पर नोएडा में इस बार सुरक्षा और व्यवस्था दोनों को लेकर प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा है। पिछले दिनों श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की है। जिले को 11 जोन और 49 सेक्टर में बांटकर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, दूसरी ओर इसी दिन श्रमिकों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं और विकास योजनाओं की बड़ी घोषणाओं की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो विश्व श्रमिक दिवस के मौके पर ये बड़ा मामला आपको बता दें। और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि सभी श्रमिक शांतिपूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। इस समय सभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। हम ग्राउंड पर गतिशील हैं। पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो देखिए, पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कह दिया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आज हम लोगों के यहाँ जितनी भी यूनिट्स में उनके वार्षिक कैलेंडर में इंटरनेशनल लेबर डे का अवकाश है, मात्र वही यूनिट बंद है। बाकी सभी यूनिट्स में सुचारू रूप से दोनों शिफ्टों में कार्य प्रारंभ हो गया है और सभी श्रमिक शांतिपूर्वक आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। जो विभिन्न श्रमिक संगठन है उनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे पर परंपरागत रूप से उनके पर्व मनाए जाते थे, जो आयोजन किए जाते थे, वो शांतिपूर्वक संपादित हो गए हैं और उन्होंने अपने अपने आयोजन पूर्ण कर लिए हैं। इस समय सभी जगह शांति व्यवस्था कायम है। देखिए, हम लोग लगातार ही ग्राउंड पर गतिशील रहे हैं, पिछले माह भी और अब भी हैं। 42 सेक्टरों में विभक्त करके पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी को एक ही निर्देश दिया गया है। चूंकि श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए उनके साथ अलग अलग ग्रुपों में जाके और बैठ के वार्ता की जा रही है। पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तथा आने वाले दिनों में जो भी उनके द्वारा श्रमिक वेलफेयर से संबंधित योजनाएं और घोषणाएं की गई थी, उसका सार्थक और शांतिपूर्वक परिणाम देखने को मिला है। उससे संतुष्ट होकर लेबर लौटा था, अपने काम को उसने उठाया था और काम शांतिपूर्वक सभी यूनिट्स में, सभी फैक्ट्रीज में 100% काम सुचारू रूप से चल रहा है। देखिए, वो एक दिन का कुछ समय का ही वो था।
हालांकि विभिन्न बाहरी संगठनों के द्वारा लेबर डे के उपलक्ष्य में बहुत सारे आह्वान किए गए थे, लेकिन नोएडा के श्रमिकों ने उत्तर प्रदेश सरकार की पहल को स्वीकारते हुए अपने काम को रिज्यूम किया है और साथ ही साथ इसमें उन्होंने सख्त अपनी ओर से भी मैसेज दिया है कि वो किसी भी बाहरी तत्वों को आके शांति भंग करने की इजाज़त नहीं देंगे और पुलिस उनके साथ इसमें सहयोग के लिए खड़ी है।